हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा होनी है और वो है मुग़ल बादशाह जिनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और इनका टाइम है 1530 से 1540 ईस्वी। और फिर जो है दोबारा ये फिर मुग़ल बादशाह बनते हैं 1555 से 56। यानी कह सकते हैं कि हुमायूं ने अपना 2 बार जो है क्या करवाया था, राज्याभिषेक। यदि आ जाए कौन से मुग़ल बादशाह जिन्होंने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया, तो वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में व्याख्या करते हैं। तो देखो, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यशाली या भाग्यवान। लेकिन वो भाग्यशाली नहीं था, उसको जो है कहते हैं 15 वर्ष तक जो है अपने देश को भी छोड़ना पड़ा। और कहाँ भागना पड़ा था? ईरान। और ईरान के उस समय शासक थे शाह तहमास्प प्रथम। उनके यहाँ जो है उसको रुकना पड़ा, उनसे मदद भी लेनी पड़ी। तो पता है हुमायूं को जो है किस युद्ध में पराजित होना पड़ा था कि जो है भारत से उसको जाना पड़ा? तो आप लोग पढ़ेंगे 1539 में चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और किसके बीच? शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी जिसकी हम चर्चा करेंगे। बचपन का नाम फरीद खां था, फिर उसने शेर को मार डाला था तो नाम पड़ गया शेर खां। और फिर जब उसने चौसा का युद्ध जीता तो इसके बाद जो है उसका नाम पड़ गया शेरशाह। ठीक है, तो इस युद्ध में पराजित हुआ। तो कहते हैं हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए एक नदी थी वहां पे, कर्मनाशा नदी, गंगा और कर्मनाशा नदी हुआ करती थी। उसमें जो है घोड़े सहित उसको छलांग भी लगानी पड़ी। तो कहते हैं निजाम खां नामक एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी हुमायूं। ठीक है, तभी जो है जब दोबारा हुमायूं बादशाह बनता है तो उसको एक दिन का बादशाह बनाता है। तो उस निजाम खां ने जो है चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, फिर जो है उसको अंतिम रूप से जिस युद्ध में पराजित होना पड़ा वो था 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, और तब उसको जो है 15 वर्ष तक जो है भटकना पड़ता है और ईरान जाना पड़ता है। ठीक है, देखो हुमायूं भाग्यशाली, अर्थ तो भाग्यशाली होता है। हुमायूं ज्योतिष में भी बहुत विश्वास रखता था, पता है आपको? ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था और कहते हैं कि 7 दिन वो 7 रंग के कपड़े पहनता था। पूछा जाता है कि हुमायूं जो है 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे वो शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनता था, रविवार को जो है पीले रंग के कपड़े पहनता था, और सोमवार को जो है सफेद रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, यानी ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। और कहते हैं अफीम का बहुत शौकीन था। ठीक है, हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। ठीक है, तो जब हुमायूं दोबारा बादशाह बनता है तो कहते हैं उसने, जब बादशाह पहले था तो उसने एक दीन पनाह पुस्तकालय बनवाया था दिल्ली में। कौन सा? दीन पनाह पुस्तकालय बनवाया था। और उसी पुस्तकालय से जब वो उतर रहा होता है तो उतरते समय वो गिर जाता है और गिर करके उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो एक इतिहासकार है स्टैनले लेनपुल महोदय, उन्होंने जो है हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ठीक है, तो ये बात किसने की थी? स्टैनले लेनपुल ने की थी, जो है हुमायूं के बारे में कहा था। तो क्या क्या घटनाएं, हुमायूं का जन्म कब हुआ, हुमायूं कितने भाई थे, हुमायूं की माँ का नाम क्या था, हुमायूं की पत्नी कौन थी और हुमायूं का पुत्र कौन था, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक चीजें जान गए, कुछ चीजें हैं तो चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, देखो हुमायूं का अर्थ है, पहला तो ये लिखिए, हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली या भाग्यवान है। अब लिखते चल रहे हैं, थोड़ी सी चीजें आप लोग लिख लीजिए। लिखिए हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली है या भाग्यवान है। भाग्यशाली या भाग्यवान। ठीक है, अब देखो इसकी उपाधियां भी लिख लीजिए, बहुत सारी इसकी उपाधियां हुमायूं की, जो कि इतिहासकार एक थे ख्वांद मीर, जिन्होंने एक किताब लिखी है कानून हुमायूनी नाम से लिखी थी। उन्होंने इनको कई उपाधियों से विभूषित किया है। तो लिखिए इनकी उपाधि पहली तो लिखिए सिकंदर ए आजम। पहली उपाधि लिखो सिकंदर ए आजम की उपाधि है। दूसरी उपाधि लिखिए इनकी थी, देखो खुदा का साया भी कहते हैं इन्हें, खुदा का साया भी कहते हैं।
तीसरी उपाधि थी इनकी, इन्हें जो है हजरत पादशाह खिलाफत के नाम से भी जानते हैं। हजरत पादशाह खिलाफत पनाह के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़ी उपाधि है, याद जितना रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन्हें जो है सल्तनत का योग भी कहते हैं, सल्तनत का योग भी कहा जाता है। इस तरह कई उपाधियां हैं, ठीक है। अब देखिए हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो हमने पिछले टॉपिक में भी चर्चा की थी जब बाबर पढ़ाया था कि बाबर जब काबुल का शासक बना था ना 1504 में, काबुल को जीता था, काबुल का शासक बन गया था। फिर बाबर ने जो है एक उपाधि धारण की थी 1507 में, और वो थी बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। और इसके एक वर्ष बाद यानी 1508 में किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काबुल में ही जन्म हुआ था। कहाँ पे? हाँ, तो हुमायूं का जो है जन्म काबुल में हुआ था। कहते हैं हुमायूं का जब जन्म हुआ तो बाबर बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने जो है अपने दोस्तों को जो है कस्तूरी बांटी थी। ठीक है, कस्तूरी एक होता है, शायद हिरन से निकलता है या पित्ताशय का अंग होता है, तो कहता है खुशी में ये जो है उपहार स्वरूप सबको बांटा था। ऐसी कहानियां मिलती है, अब क्या सही है क्या नहीं। लेकिन हुमायूं का जन्म कहाँ हो रहा है? काबुल में हो रहा है। कब हो रहा है? तो देखिए 6 मार्च 1508 को। ठीक है, 6 मार्च 1508 को जन्म हो रहा है काबुल में। ठीक है, 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ काबुल में। इनकी माँ का नाम था माहम सुल्ताना, नाम था माहम सुल्ताना। ठीक है, पिता का नाम याद ही है कि लिखना पड़ेगा? पिता का नाम था बाबर। क्या नाम था? लिख लो जिन लोगों को ना पता। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और माँ का नाम है माहम सुल्ताना। ठीक है, अब देखिए ये कितने भाई थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और देखो कौन किसकी माँ का बेटा था, तो हुमायूं की माँ का नाम था माहम सुल्ताना। लेकिन देखिए कामरान की माँ कौन थी? देखो कामरान की माँ का क्या नाम था? और कामरान और अस्करी 2 भाई थे। ठीक है, तो दूसरा नंबर डाल लीजिए, कामरान और अस्करी। और इन दोनों की माँ का नाम था, क्या नाम था माँ का नाम? गुलरुख बेगम नाम था। ठीक है, गुलरुख बेगम नाम था। और इसके अलावा 2 बेटे और थे, तो तीसरा नाम डालिए, कामरान, अस्करी और सॉरी एक भाई था, 4 भाई थे ना टोटल, तो हिंदाल है। और हिंदाल की जो है एक बहन भी थी, और उस बहन का भी नाम लिखिए जो आप लोगों ने पढ़ा है, गुलबदन बेगम। उस दिन हमने पढ़ाया था हुमायूंनामा, किसकी पुस्तक है? गुलबदन बेगम, जो अकबर की बुआ थी और हुमायूं की क्या थी? बहन थी। तो उसकी वो मेन बहन किसकी थी? हिंदाल की सगी बहन थी। ठीक है, क्या नाम था? गुलबदन बेगम। और इन दोनों की माँ का नाम था, यानी इन दोनों की माँ का नाम था दिलदार अगाची नाम था। क्या नाम था? दिलदार अगाची नाम था। सॉरी, दिलदार अगाची। ठीक है, तो इस तरह हुमायूं कितने भाई हो गए? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कामरान और अस्करी की माँ कौन है? गुलरुख बेगम। हिंदाल और हिंदाल की एक बहन है गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। इन दोनों की माँ का नाम है दिलदार अगाची। ठीक है, याद हो जाएगा। इतना लिखो पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखो बाबर की एक और पत्नी थी, उनका नाम था आयशा सुल्तान बेगम। ठीक है, देखिए आयशा सुल्तान बेगम है। ये भी किसकी पत्नी थी? बाबर की पत्नी थी। और कहते हैं विपत्ति की स्थिति में ये इनका साथ छोड़ करके चली गई थी। ठीक है, यानी जब बाबर कष्टमय में था तो वो इनका साथ छोड़ करके क्या चली गई थी। ठीक है, तो ये भी एक पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं हुमायूं की पत्नियों की।
हुमायूं की पत्नियां लिख लीजिए, कौन कौन सी थी। तो देखिए हुमायूं की पत्नियों में पहली पत्नी थी हाजी बेगम। हाजी बेगम नाम था, और इन्हें जो है बेगा बेगम भी कहते हैं, ठीक है। हाजी बेगम या बेगा बेगम भी नाम था, ठीक है। दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, या इन्हीं को मरियम मकानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इनको मरियम मकानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जान लो। तो ये जो है अकबर की माँ है। किसकी माँ है ये? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी मुगल बादशाह पढ़ेंगे ना अकबर, अकबर की कौन है? माँ है। और आ जाइए किसकी बेटी थी? तो मीर अली की बेटी थी, जो हिंदार के गुरु थे। मीर अली अकबर जानी की बेटी थी, तो उनकी ये बेटी है। और हुमायूं ने इनसे विवाह किया था कब? 1541 में जो है, अभी पढ़ाएंगे हम आगे, विवाह किया था। और फिर इन्हीं से पुत्र हुआ था अकबर। और अकबर का यदि आ जाए जन्म, अभी हम चर्चाएं करेंगे। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलो फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये दूसरी पत्नी कौन हो गई? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। ये तीसरी पत्नी थी मान चूचक बेगम। मान चूचक बेगम, ये तीसरी पत्नी है। और इन्हीं से इनके पुत्र है, और उस पुत्र का नाम है मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम इनका बेटा है, और यही जो है काबुल का शासक बनेगा, ठीक है। ये काबुल का गवर्नर होता है, काबुल का शासक भी कह सकते हैं, काबुल का गवर्नर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पुत्र था, इनसे एक पुत्री भी थी, और उसी पुत्री का नाम था बख्तुन्निसा बेगम। क्या नाम था? बख्तुन्निसा बेगम। तो एक बेटा है जिसका नाम है मिर्जा हाकिम, और एक बेटी है इनसे जिसका नाम है बख्तुन्निसा बेगम। और आप लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है कि अकबर ने अपने भाई को हटा करके काबुल का गवर्नर किसे बनाया था? तो अपनी बहन को। बहन का मतलब यही बख्तुन्निसा बेगम। तो अकबर की बहन हुई ना, तो माई की पत्नी है ना, और उन्हीं का बेटा है ये मिर्जा हाकिम। और उनकी बेटी कौन है? बख्तुन्निसा बेगम। तो जब मिर्जा हाकिम को हटाया जाएगा तो इसको क्या बनाया जाएगा? काबुल का गवर्नर बनाया जाएगा, उसको हटा करके। तो थोड़े समय के लिए बख्तुन्निसा बेगम भी क्या रही? काबुल की गवर्नर, या काबुल की राज्यपाल, या कुछ भी कह सकते हो, या प्रांतपति भी कह सकते हो, या गवर्नर भी कह सकते हो इंग्लिश में। तो ये किसकी बहन है? मिर्जा हाकिम की। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अकबर के समय काबुल का गवर्नर किस महिला को बनाया गया? तो आप लोग क्या बताओगे? बख्तुन्निसा बेगम, जो किसकी बेटी है? मान चूचक बेगम की बेटी है, और मिर्जा हाकिम की क्या है? बहन है, ठीक है। अब देखो, कहते इन्हीं मान चूचक बेगम की हत्या कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी कामरान, जो हुमायूं के भाई नहीं थे। तो कामरान के पुत्र, और उस कामरान के पुत्र का नाम था अब्दुल माली। क्या नाम था? कामरान के पुत्र अब्दुल माली ने जो है किसकी हत्या कर दी थी? मान चूचक बेगम की, ठीक है। और कहते इसी अब्दुल माली को जो है हुमायूं ने अपना पुत्र भी कहा था। यानी अब्दुल माली को जो है हुमायूं ने कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद। और फरजंद का मतलब होता है अपना पुत्र कह करके संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन आता है ये भी कि हुमायूं ने जो है किसे फरजंद कहा था, यानी अपना पुत्र कह करके संबोधित किया था। तो अपने भाई कामरान के बेटे किसको? अब्दुल माली को। और इसी ने फिर किसकी हत्या कर दी थी? मान चूचक बेगम की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसके अलावा दो और पत्नियां थी। एक का नाम था चांद बीबी।
चांद बीबी एक का नाम था और एक का नाम था साद बीबी। कितनी बीबी? साद बीबी नाम। कितनी पत्नियों का उल्लेख है? ये 5 पत्नियों का उल्लेख है हुमायूं की, ठीक है। यहाँ एक आफत है और यहाँ 5 पत्नियां हैं, ठीक है। तो 5 तो लिखी है, अब वैसे तो नहीं उल्लेख मिलता है। और कहते हैं ये दोनों पत्नियां जो है, जब हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ेगा तो चौसा के युद्ध जब होगा 1539 में, उस युद्ध में ये दोनों क्या हो जाएंगी? मारी जाएंगी, ठीक है। तो लिख लेना, चौसा के युद्ध में ये दोनों पत्नियां मारी जाएंगी। कौन कौन? चांद बीबी और साद बीबी, ठीक है। तो ये तो पत्नियों की कहानी हो गई। किसकी पत्नियां? हमारी नहीं है, ये सब हुमायूं की पत्नियां। हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, मान चूचक बेगम, चांद बीबी और साद बीबी, ठीक है। अब देखते हैं, चूंकि बाबर ने मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं से एक प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे बाद बादशाह तुम बनोगे, लेकिन तुम अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का क्या करोगे? बंटवारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बादशाह बन जाओ और भाइयों का राज्य हड़प जाओ। इसीलिए जो है पिता की आज्ञा का पालन किया हुमायूं ने और अपने सभी भाइयों के बीच साम्राज्य का क्या किया? बंटवारा किया। कामरान को कहाँ की जागीर दी, अस्करी को कहाँ दी और हिंदाल को कहाँ की जागीर दी, तो उसकी भी चर्चा कर लेते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, हुमायूं ने शासक बनने के बाद अपने भाई कामरान को कहाँ की जागीर दे रहा है? देखो, कामरान को काबुल, कामा कंधार, कामा सिंध, कामा पंजाब की जागीर दी, ठीक है। पंजाब की जागीर। कामरान के बाद देखो अस्करी को संभल की जागीर दी, संभल की जागीर। और अभी चर्चा चल रही ना संभल की, जामा मस्जिद की है। और फिर जो है तीसरे भाई हिंदाल को अलवर व मेवात की जागीर दी, अलवर व मेवात की जागीर दी, ठीक है। तो सभी भाइयों को दे रहा है, तीनों भाइयों को। एक और इनके चचेरे भाई थे, देखो, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को इनको दी बदख्शान की जागीर, ठीक है। अफगानिस्तान का इलाका है, बदख्शान की जागीर दी। यानी सभी भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर रहा है, सबको जो है कहीं ना कहीं की जागीर प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, बाबर की मृत्यु हमने आपको बताया था, बाबर की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1530 को है। बाबर की मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी, ठीक है। लेकिन पता है हुमायूं का राज्याभिषेक कब हो रहा है? तो देखिए, हुमायूं का राज्याभिषेक हो रहा है, हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ 30 दिसंबर 1530 को, 30 दिसंबर 1530, ठीक है। यानी कितने दिन की गैपिंग है? 4 दिन। इस 4 दिन में क्या क्या घटनाएं देखो घटित हो रही, ठीक है। यानी जो उस समय वजीर थे, खलीफा, उन्होंने जो है हुमायूं की जगह बाबर के एक बहनोई थे जिनका नाम था मेहदी ख्वाजा। क्या नाम था? तो वो उनको बनाना चाहता था, जो वजीर था, ठीक है। खलीफा वजीर थे, तो वो किसको बनाना चाहते थे? बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को क्या बनाना चाहता था? बादशाह। और उनके बीच जो है एक गुप्त वार्ता भी हुई, और कहते उस गुप्त वार्ता के बाद जो है मेहदी ख्वाजा ने कहा बड़बड़ाते हुए कि मुझे बादशाह बनने दो, और खलीफा के बारे में कहा यदि मैं बादशाह बन गया तो तुम्हारी खाल खिंचवा करके उसमें भूसा ना भरवा दिया तो मेरा नाम जो है मेहदी ख्वाजा नहीं है। तो कहते ये बड़बड़ा रहा था, और इस बात को जो है एक व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति का नाम था जो है मुकीम खां। क्या नाम था? हाँ, थोड़ी सी कहानी है। मुकीम खां जब ये बड़बड़ा रहे थे मेहदी ख्वाजा, तो मुकीम खां ने ये बात को सुन लिया
कि वो जो है वजीर के बारे में ऐसा कह रहे हैं मेहदी ख्वाजा। तो उनको रहा नहीं गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ये बात जो है उन्होंने वजीर से नहीं बताई। अंत में जो है उनको रहा नहीं गया और उन्होंने ये बात जो है वजीर खलीफा से बता दी कि आप उसको बनाना तो चाहते हो मेहदी ख्वाजा को, लेकिन वो आपके बारे में ये कह रहा है कि मुझे बादशाह बनने दो और तुम्हारी जो है खाल खिंचवा करके उसमें भूसा नहीं भरवा दिया तो मेरा नाम मेहदी ख्वाजा नहीं। तो जब ये बात पता चली खलीफा को तो उसने कहा ये तो गलत हम कर रहे हैं, यानी मेहदी ख्वाजा को नहीं बनाना चाहिए। फिर उन्होंने समर्थन किया किसका? हुमायूं का, और इस तरह वजीर ने फिर हुमायूं का समर्थन किया। तब जो है 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का क्या हो रहा है? राज्याभिषेक हुआ। तो इस कहानी का उल्लेख किसने किया है? तो देखिए इस कहानी का उल्लेख किया है इन्हीं के बेटे, तो मुकीम खां के बेटे का ही नाम था निजामुद्दीन अहमद। क्या नाम था? निजामुद्दीन अहमद। और उस दिन हमने चर्चा की थी कि निजामुद्दीन अहमद ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तबकात-ए-अकबरी। क्या नाम है? तबकात-ए-अकबरी में इस घटना का उल्लेख किया है निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, तो ये कहानी हमें जो भी हमने सुनाई आपको किस पुस्तक से मिलती है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक तबकात-ए-अकबरी। ठीक है, कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली थी, लेकिन अंत में हुमायूं कब बैठा गद्दी पर? 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है, तो ये कहानी याद रहेगी कि लिखाना पड़ेगा? लिखाना पड़ेगा, याद रखना। वो वजीर थे, खलीफा नाम था उनका, निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा नाम था। ठीक है, किस किताब में घटना का उल्लेख है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक तबकात-ए-अकबरी में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए पीछे हमने आपको पढ़ाया था एक युद्ध हुआ था 1528 में। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। और हमने बताया था चंदेरी का जो युद्ध हुआ था इसमें जो है जो शेर खां थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी ने किसका साथ दिया था? बाबर का। किसका साथ दिया था? बाबर का साथ दिया था। लेकिन अगले साल एक और युद्ध हुआ था 1529 में, और वो युद्ध था कौन सा? घाघरा का युद्ध। और इस घाघरा के युद्ध में यदि आ जाए शेर शाह सूरी ने किसका साथ दिया था? तो इस युद्ध में उसने साथ दिया था महमूद लोदी का, या कह सकते हैं अफगानों का साथ दिया था ना, अफगानों का साथ दिया था इस युद्ध में। ठीक है, तो जब चंदेरी का युद्ध हुआ था और शेर शाह सूरी किसकी ओर से भाग ले रहा है? बाबर की। तो उसने उसी समय ये बात कही थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं यहाँ से इन मुगलों को जो है भारत से खदेड़ दूंगा। ठीक है, या भारत से बाहर कर दूंगा, और वो समय आएगा भी आगे। और जब दूसरा युद्ध हुआ 1529 में घाघरा का युद्ध, तो इसमें जो है शेर शाह सूरी ने किसका साथ दिया था? अफगानों का, महमूद लोदी का, क्योंकि अपना खुद अफगानी था। और जब इस युद्ध में अफगानों का साथ दिया था तभी बाबर ने जो है अपने बेटे हुमायूं को समझाते हुए कहा था कि इस चालाक लोमड़ी से सावधान रहना। तो यानी शेर शाह सूरी को किसने चालाक लोमड़ी की संज्ञा दी है? बाबर ने दी थी कि इस चालाक, ये बड़ा चालाक व्यक्ति है, इससे सावधान रहना। लेकिन हुमायूं सावधान तो रहता है लेकिन उसी के चक्कर में फंस जाएगा और किस युद्ध में पराजित होगा? चौसा और फिर कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। ठीक है, तो ये बात भी दोनों याद रखिएगा है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी किसकी ओर से लड़ा था? बाबर की ओर से। और 1529 में घाघरा के युद्ध में वो किसकी ओर से लड़ा था? शेर शाह सूरी, महमूद लोदी या अफगानों की ओर से। ठीक है, अब देखिए हुमायूं बादशाह बन गया। कब बन गया? 1530 में। क्वेश्चन आता है हुमायूं का पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ? यानी हुमायूं ने किसके खिलाफ पहला युद्ध लड़ा? तो कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव। यानी 1531 में हुमायूं ने कहाँ का अभियान किया? कालिंजर का। कालिंजर जानते हो? महोबा गए हो? हमीरपुर महोबा नहीं गए हो कभी? बांदा बुंदेलखंड का इलाका, तो उसी को कहते कालिंजर का किला भी आज भी है। महोबा और शाह उधर गए हो ना, तो वहीं पे। तो कालिंजर पर आक्रमण हो रहा है हुमायूं का कब? 1531 में। यानी आ जाए हुमायूं का पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1531 में। कहाँ पे हुआ? कालिंजर में। ठीक है, और कालिंजर के शासक कौन है? प्रताप रुद्रदेव। कौन से हैं? प्रताप रुद्रदेव। और कहते प्रताप रुद्रदेव ने
हुमायूं की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। और पता है हुमायूं को उपहार स्वरूप क्या दिया, 12 मन सोना प्रदान किया। इन 1-1 किलो मिल जाए, बढ़ाना हम छोड़ दें, ठीक है। अब कहा 12 मन मिल रहा है सोना है, तो ये उपहार स्वरूप दिया किसने, प्रताप रुद्रदेव ने। और हुमायूं की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। तो पहला अभियान हुमायूं का 1531 में, कहाँ पे, कालिंजर में। कालिंजर के शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। उन्होंने क्या की, हुमायूं की अधीनता स्वीकार किया और उपहार स्वरूप क्या दिया, 12 मन सोना प्रदान किया, ठीक है। और शाही सेवा स्वीकार कर ली, ठीक है। अब देखो अगला युद्ध हो रहा है 1532 ईस्वी में, समझ जाओगे। अगला युद्ध हुमायूं का हो रहा है 1532 ईस्वी में, मतलब अगले साल ही। और ये है बिहार के शासक, कहाँ के, बिहार के शासक। और कौन है, वही महमूद लोदी जो घाघरा के युद्ध में पराजित हुआ था लेकिन मारा नहीं गया था, अभी भी वो शासक है। तो किसके खिलाफ, महमूद लोदी के विरुद्ध कर रहे हैं हुमायूं। और यही युद्ध कहला रहा है दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, दोहरिया का युद्ध, या इसी कह रहे हैं दौराहा का युद्ध। कौन सा युद्ध, दौराहा का युद्ध कहलाता है। और इसमें भी जो है महमूद लोदी और दूसरी तरफ शेर खान ने भी साथ दिया था ना, महमूद लोदी का साथ दिया था। तो महमूद लोदी प्लस, ये पे लिख लो, प्लस कौन, शेर खान का मतलब समझ रहे हो, शेर खान का मतलब शेरशाह सूरी, इन दोनों की सम्मिलित सेना है, ठीक है। कौन सा युद्ध है, दोहरिया का युद्ध या दौराहा का युद्ध। और इसी युद्ध में ये दोनों की सम्मिलित सेनाएं क्या हो रही, पराजित हो रही। यानी हुमायूं किसको पराजित कर रहा है, महमूद लोदी प्लस शेर खान को। महमूद लोदी बिहार का शासक है और जो है ये आपका शेर खान भी है। इन दोनों को दौराहा के युद्ध में पराजित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी समय, इतना समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चले। तो देखिए तो 1532 में हुमायूं ने किसको पराजित किया, महमूद लोदी और शेर खान की सम्मिलित सेना को। किस युद्ध में, दोहरिया का युद्ध या दौराहा के युद्ध में। अब देखो 1532 में ही लिखिए अगला पॉइंट, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया। किसके किले को, चुनार के किले को घेर लिया। और जो है चुनार का किला इस समय किसके कब्जे में था, तो ये कब्जे में था इन्हीं शेर खां के। किसके कब्जे में था, शेर खां के कब्जे में था, ठीक है। तो चुनार के किले को घेर लिया, लेकिन इसमें भी एक व्यक्ति ने मध्यस्थता की। तो जो है हुमायूं ने जो है शेर खां को इस चुनार के किले का, दुर्ग का स्वामी स्वीकार कर लेते, यानी वापस कर दिया। और कहते यही बहुत बड़ी भूल थी हुमायूं की कि शेर खां को उसका चुनार का किला वापस कर दिया। तो मिला भी शेर खां को कहाँ से था चुनार का किला, तो जब हम आपको शेरशाह सूरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि चुनार के किलेदार हुआ करते थे पहले ताज खां। कौन हुआ करते थे, और ताज खां की एक युद्ध के दौरान क्या हो जाती, मृत्यु। तो उनकी पत्नी थी लाड़ मलिका। कौन थी, हाँ, तो इन्होंने जो है लाड़ मलिका से क्या कर ली, शेरशाह ने शादी कर ली, ठीक है। विधवा पत्नी लाड़ मलिका से शादी कर ली और चुनार का किला जो है प्राप्त हो गया, ठीक है। तो शेर का ऐसे बहुत सारा कार्य करेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए तो चुनार का किला भी किसको मिल रहा है, शेर खां को। उसे हुमायूं ने जो है इस पर घेर लिया था लेकिन वापस करना पड़ा। फिर देखो 1533 से 35 के बीच हुमायूं का युद्ध हो रहा है। अगला गुजरात के शासक, और उस समय गुजरात का शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है, बहादुर शाह के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है। और यही बहादुर शाह, थोड़ा इनकी कहानी सुन लीजिए। बहादुर शाह ने जो है उसी समय मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। और मेवाड़ के राजा तो छोटे थे, उनकी संरक्षिका थी उनकी माँ कर्णवती। तो कहते आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि इसी बहादुर शाह के विरुद्ध कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी ना, अपना भाई बनाया था कि हमारी इसके खिलाफ मदद करो। लेकिन हुमायूं मदद नहीं कर पाता है और बहादुर शाह थोड़ा जीतता है लेकिन वापस चला जाता है। अंत में हुमायूं ने बहादुर शाह को भी पराजित करने का प्रयास किया लेकिन अंतिम रूप से पराजित नहीं कर पाता है इसको, ठीक है। और अंत में इस बहादुर शाह को मृत्युदंड कौन देते हैं,
इसको मृत्यु दंड देते पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली इसको जो है एक व्यापार के सिलसिले में समुद्र में बुलाते हैं, अपने जहाज में बुलाते हैं, और किसी बात पर झगड़ा हो जाता है बहादुर शाह से, तो उन पुर्तगालियों ने क्या किया, इसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डुबो करके मार डाला था। किसको? बहादुर शाह को, ठीक है। ये कहाँ का शासक है? गुजरात का शासक है। ये भी कहानी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका अधिकार हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब देखो 1538 ईस्वी में, कहते हैं 1538 में हुमायूं पहुंच रहा है गौड़, और गौड़ कहते हैं बंगाल को, ठीक है, बंगाल या गौड़ पहुंचा, और कहते हैं यहाँ पे इतनी सारी लाशों के ढेर थे कि उन्होंने जो है लाशों के ढेर होने के कारण इस बंगाल या गौड़ का नाम रख दिया जन्नताबाद। क्या रख दिया? जन्नताबाद रख दिया था, ठीक है। और कहते हैं जब यहाँ से वापस आ रहा था हुमायूं, तभी इसकी शेर खां से भिड़ंत हो रही है। कब? 1539 ईस्वी में, और वही युद्ध कहलाता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध भी कहते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, पता है आपको? इसी को बक्सर का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि चौसा किस स्थान पर था? बक्सर नामक स्थान पर था, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। एक बक्सर का युद्ध आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, जो होगा 22 अक्टूबर 1764 को होगा। किसके किसके बीच होगा? अंग्रेज और दूसरी तरफ 3 शक्तियां होगी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अब बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करेंगे कैप्टन हेक्टर मुनरो। और ये चौसा का युद्ध है जो कब हो रहा है? 1539 में हो रहा है। और यदि डेट इसकी याद रखना हो तो 26 जून 1539 है। 26 जून 1539 को हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? तो एक तरफ कौन है? हुमायूं है, और दूसरी तरफ कौन है? शेर खां या शेरशाह सूरी है, ठीक है। और इसी युद्ध में शेर खां ने किसको पराजित किया? हुमायूं क्या हो रहा है? पराजित हो रहा है। और अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं को किस नदी में? कर्मनाशा नदी। और यदि कर्मनाशा ना हो तो गंगा का ही एक भाग है ये, तो गंगा नदी में इसको कूदना पड़ता है अपने घोड़े सहित, और तभी हुमायूं की जो है जान बचाने का कार्य करता है एक जो है भिश्ती नाव चलाने वाला, जिसका नाम था निजाम खां नामक भिश्ती ने क्या बचाई थी? हुमायूं की जान बचाई। फिर हुमायूं तैयार होता है, और फिर अगले साल एक और युद्ध लड़ता है, और वही युद्ध कहलाता है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। तो देखो 17 मई 1540 को युद्ध हो रहा है कन्नौज, या इसी को कहते हैं बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध भी किसके किसके बीच हो रहा है? इन्हीं दोनों लोगों के बीच, यानी एक तरफ कौन है? हुमायूं है, और दूसरी तरफ है शेरशाह। और इस युद्ध में शेरशाह ने जो है पुनः जो है हुमायूं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस तरह शेर खां ने एक नए राज्य की स्थापना की, वही कहलाएगा सूरी वंश, या इसी को कहेंगे द्वितीय अफगान साम्राज्य। कौन सा? द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक होगा शेरशाह सूरी, जिसका फिर पढ़ेंगे सूरवंश आपका चलेगा 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक, ठीक है। तो शेरशाह सूरी, फिर उनके पुत्र पौत्र वो शासन करेंगे। तो यानी लगातार 2 युद्धों में कौन पराजित हुआ? हुमायूं। पहले चौसा के युद्ध में, फिर कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में। और इसी युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ता है, और इसी भागने के क्रम में हुमायूं का विवाह हो रहा है 1541 में। किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के साथ, ठीक है, जो मीर अली की बेटी थी, उनके साथ हुमायूं का विवाह हुआ हमीदा बेगम के साथ। और फिर हुमायूं को पुत्र की प्राप्त होती है 15 अक्टूबर 1542 को। किसका जन्म होगा? हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म होगा। कहाँ पे होगा इनका जन्म? तो राणा पीर साल के महल में होगा। कहाँ पे? हमारे कोर्ट में होगा, ठीक है। ये भी कहानी आप लोग पढ़ोगे। अब हुमायूं जो है इस भागने के क्रम में कहाँ पहुंचा? ईरान। कहाँ पे पहुंचा? और ईरान में जो है उस समय शासक थे
शाह तहमास पे। कौन थे? शाह तहमास के यहाँ ये शरण लेते हैं और इन्होंने ही भी मदद की और इसी मदद के क्रम में फिर हुमायूं ने जो है किसको जीता? कांधार को जीता। तो कांधार को इन्होंने देने का वायदा किया था इनको कि यदि हम जीतेंगे तो कांधार हम आपको दे देंगे बदले में, क्योंकि इन्होंने सहायता की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जीत गया और हुमायूं ने इसको कांधार को अपने पास ही बनाए रखा। ठीक है। लेकिन कहते जब ये ईरान में था, चूंकि ईरान में ज्यादातर वहाँ के जो शासक थे वो सिया धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को? सिया धर्म के अनुयायी थे। तो हुमायूं को भी जो है, चूंकि हुमायूं सुन्नी धर्म का था, किस उसका था? सुन्नी संप्रदाय से था, तो इसको भी जो है सिया धर्म अपनाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे अपनाना पड़ा इसको। और फिर इसके बाद हुमायूं जब भारत आता है तो पहले 1555 में 2 युद्ध लड़ता है। एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इसमें जो है जो सिकंदर सूर थे उनके जो सेनापति थे तातार खां, उनको पराजित करता है। और फिर जो है 1555 में एक और युद्ध होता है, वही कहलाता है सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध कहलाता है। और इसी युद्ध में जो है फिर हुमायूं पराजित करता है किसको? सिकंदर सूर को, जो सूर वंश का शासक है ना, इसको पराजित करता है। और हुमायूं को पुनः जो है दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो रही है, यानी हुमायूं दोबारा अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाता है। लेकिन ये गद्दी उसको ज्यादा दिन नसीब नहीं होती है। और कहते हैं कि उसने 1531 में दिल्ली में जो है जब पहली बार शासक था तो कौन सा महल बनवाया था? 3 पनाह महल या पुस्तकालय भी बनवाया था। और कहते हैं जनवरी 1556 में जब इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो उसकी गिर करके क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। तो हुमायूं जो है 1556 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कहते हैं हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। ठीक है। और हुमायूं के एक हम शकल थे, पता है? हुमायूं के क्या थे? हम शक्ल थे, बिल्कुल मिलते जुलते थे। उनका नाम था मुल्ला बेकसी। क्या नाम था? हाँ, तो कहते 17 दिनों तक उनको झरोखा दर्शन में बैठाया जाता था कि कहा गया हुमायूं गिर गए सीढ़ियों से, गंभीर है इसलिए चल उठ नहीं सकते, आपको ये दर्शन दे देंगे बैठे बैठे। तो 17 दिनों तक गुप्त रखा गया। लेकिन तभी पता चल गया किसको? बिहार के शासक आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू को। हेमू का नाम सुना है? तो हेमू ने क्या किया? दिल्ली और आगरा में क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और उस समय जो है हुमायूं का जो बेटा था अकबर, जो कितने साल का हो चुका था? 13 साल का। तो वो किसके विरुद्ध अभियान में था? इन्हीं सिकंदर सूर के विरुद्ध था। पंजाब में था, कालानौर नामक स्थान पर। वहीं पे सूचना मिलेगी और इस तरह जो है अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। कहाँ पे? पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। ठीक है। फिर हुमायूं के बारे में हमने आपको बताया था, हुमायूं जो है किस पर विश्वास रखता था? ज्योतिष पर। और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। शनिवार को काला, रविवार को पीला और सोमवार को सफेद। और अफीम का बहुत शौकीन था। तो कहते हैं अफीम के नशे में चूर होने के कारण उसकी मृत्यु का कारण यही बना। तो इतिहासकार है स्टेनले लेनपुर, उन्होंने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ठीक है। तो ये हुमायूं की कहानियां हैं। और हुमायूं को कहाँ दफन किया गया? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ठीक है। तो ये घटनाएं थी हुमायूं से संबंधित। हो सकता है कुछ रह गया होगा तो वो हम जो है करवा देते हैं। तो पता है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो उनकी पत्नी थी हाजी बेगम ने बनवाया था। और इसके लिए जो है उन्होंने फारस से एक शिल्पकार को बुलवाया था, मिर्जा गियास बेग को। और कहते हैं इस मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी हुमायूं के मकबरे को किसका पूर्वगामी? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और ये मकबरा 4 बाग शैली से बना है। यदि आ जाए हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है? 4 बाग शैली से बना एक मकबरा है। और इसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। यानी उसकी वफादार बीबी थी जिसने अपने पति का क्या बनवाया? मकबरा बनवाया था। एक वफादार बीबी का महबूब के नाम क्या ये पेशकश थी। ठीक है। कोई बनवाएगा आजकल अपने पति के नाम पर? क्या जाए देव निपट गया। ठीक। तो ये सब कहानियां जो है इन्हीं के समय मिलती है तो याद हो जाएगा इतनी। और हमने बताया
कि जो किताब इनके बारे में लिखी गई कानून हुमायूं, जो किसने लिखी थी, खान मीर ने लिखी थी ना, और इनकी बहन कौन थी, गुलबदन, उन्होंने भी लिखी थी क्या, हुमायूं की रचना की। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले मुगल बादशाह की चर्चा करेंगे और वो होंगे मुगल बादशाह अकबर। याद हो जाएगा इतना है। चलिए धन्यवाद है। चलो जो